हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं सौरभ अब तक की पाठशाला। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए एमपीए स्पेशल सीरीज का पार्ट 3, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट करते रहिए, क्योंकि इसमें हम उन्हीं नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और इसमें से निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं आप प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। एक एक करके सब पर जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। पहली हेडिंग है हमारी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संक्षेप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन है, तो माही नदी हो जाती है। और मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 207। एक प्रश्न ये भी आपका बन गया। 207 छोटी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। और आपको एक प्रश्न और बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो यही हमारी नर्मदा नदी हो जाती है। माँ नर्मदा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों, एक जानकारी और आपको दे दें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए इन नदियों का, बिल्कुल सेम पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, एक एक करके सारी महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस करते हैं। हमारी पहली नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी, अब देख लेते हैं ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके, और किसकी सहायक नदी है और कहाँ विलुप्त होती है। तो ये रीवा पन्ना पठार के उत्तरी ढाल यानी सीहोर से पार्वती नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। पार्वती नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, पार्वती नदी के बारे में इतना आपको जानकारी मिल गई, आप इसको नोट डाउन करिए। और अगर स्टैटिक जीके पूछी जाती है तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगली नदी देखते हैं कौन सी है हमारी। तो मध्य प्रदेश की अगली नदी है क्वारी नदी। अगली नदी हमारी है क्वारी नदी। तो देख लेते हैं क्वारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से होता है तथा भिंड जिले में यह नदी सिंध नदी में समाहित हो जाती है। कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, तो शिवपुरी से ये निकलती है और कहाँ समा जाती है, तो सिंध नदी में भिंड जिले में समा जाती है। भिंड जिले में सिंध नदी में ये मिल जाती है जाके। अगली देख लेते हैं नदी हमारी कौन सी है। अगली नदी हमारी है केन नदी। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, तो आप इनको स्टार लगाकर नोट डाउन करिएगा। केन नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से होता है तथा इसके पश्चात यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और यमुना नदी में समाहित हो जाती है, यानी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें 292 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में ही बहती है, एमपी में ही बहती है। दोस्तों, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इनको इग्नोर मत करिएगा। नोट्स बना के जो रखे हैं आपने उनमें इनको जरूर शामिल करिएगा। निश्चित ही आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जो रिपीट मतलब बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, और यही पूछे ही जाते हैं। जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, अगर नदियों से प्रश्न बनते हैं तो इन्हीं से ही बनेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली नदी है हमारी कूनो नदी। तो कूनो नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से होता है तथा इसके पश्चात यह मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में समाहित हो जाती है। मतलब शिवपुरी पठार से ये निकलती है, इसके बाद ये मुरैना पठार को पार कर जाती है और फिर अंत में यह चंबल नदी में समा जाती है। अभी आगे चंबल नदी और नर्मदा नदी सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो तब तक ये सारी नदियाँ देख लेते हैं। तो अगली नदी देख लेते हैं हमारी कौन सी है। अगली हमारी नदी है टोंस नदी। टोंस नदी ये सतना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमास कुंड जलाशय से टोंस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? तमास कुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात यह उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर इलाहाबाद के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? टोंस नदी की। और टोंस नदी कहाँ मिल जाती है? सिरसा में, इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बीहड़ और बेलन, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी देख लेते हैं हमारी कौन सी है। अगली हमारी है वैनगंगा या वाणगंगा जिसको कहते हैं। ये सिवनी जिले के मुंडारा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। वैनगंगा सिवनी जिले में अर्धचंद्राकार आकृति बनाती हुई प्रवाहित होती है तथा इसके पश्चात भंडारा जिले में प्रवाहित होती हुई वर्धा नदी में समाहित हो जाती है। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। वैनगंगा सिवनी जिले में अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्धचंद्राकार आकृति कौन सी नदी बनाती है,
तो आप वेनगंगा लगाएंगे। एक ये क्वेश्चन बन गया। और दूसरी, ये किस जिले से महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, तो भंडारा जिले से। और कहाँ समाती जाके, तो ये वर्धा नदी में मिल जाती है जाके। दोस्तों इससे जितने फैक्ट जुड़े थे वो आपने देख लिए। आगे अगली नदी हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सी है, तो ये तवी नदी है या तवा नदी इसको कहते हैं। ये पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है तथा होशंगाबाद के समीप तवी नदी नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है। पंचमढ़ी से निकलती है और होशंगाबाद में ये समा जाती है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी अभयारण्य के मध्य तवा नदी पर निर्मित बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। नर्मदा नदी तवी नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात खंडवा का निर्माण होता है। देनवा, मालनी, सुखस्ता आदि तवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? देनवा, मालनी, सुखतवा, ये किसकी सहायक नदी है? तवी नदी की। अगली नदी हम देख लेते हैं कौन सी हमारी, तो अगली नदी हमारी काली सिंधी। ये देवास जिले में बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर, जो राजस्थान में चंबल नदी में समाहित हो जाती है। यानी 2 राज्यों में, एमपी से निकलती है और राजस्थान तक जाती है, यानी 2 राज्यों में ये बहती है। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के समीप काकरी बाहरी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है तथा उज्जैन तथा देवास जिला में प्रवाहित होते हुए क्षिप्रा नदी चंबल नदी में समाहित हो जाती है। क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये आप फैक्ट जरूर याद करिएगा, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, या अगली नदी देखते हैं हमारी, कौन सी नदी है? सिंध नदी। अगली नदी हमारी सिंध नदी है। तो सिंध नदी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज नामक स्थान से सिंध नदी, सिंध है ये, सिंधु नहीं है, नदी का उद्गम होता था। उत्तर प्रदेश के निकट सिंध नदी यमुना में समाहित हो जाती है। अगली नदी देखते हैं हम लोग। अगली नदी है हमारी माही नदी। माही नदी है। धार जिला मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है तथा गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फैक्ट याद करिएगा, माही नदी ऐसी नदी है जो भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती तो बेहद इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी माही नदी है। और ये कहाँ मिलती जाके है, किसमें समा जाती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है जाके। अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के कुंवरगांव यानी रायसेन जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से बेतवा नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर उत्तर प्रदेश की निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इस नदी का पौराणिक नाम वेत्रावती तथा इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में 2 फैक्ट आपने देख लिए, वेत्रावती तथा इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। किसको? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और इसका पौराणिक नाम भी है कुछ, तो उसका नाम है वेत्रावती। क्या नाम है? वेत्रावती। तो आपको फैक्ट याद हो गया। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। अगली नदी है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसके बारे में जानकारी। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्लाई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी 3 राज्यों में, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में बहती है और बहती हुई खंभात की खाड़ी में चली जाती है। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली नदी है हमारी सोन नदी। सोन नदी देख लेते हैं। सोन नदी अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पर्वत से निकलती है। ये कहाँ से? अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा में समाहित हो जाती है। सोन नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गंगा में समाहित होती है। अब समझ रहे हैं आप इसका फैक्ट। सोन नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गंगा में समाहित होती है, और कोई नदी नहीं है जो दक्षिण से आकर गंगा में समाहित हो जाए। तो कौन सी नदी है एकमात्र? सोन नदी। सोन नदी हमारी हो जाती। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली नदी है चंबल। आ गई भैया सबसे महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश की। तो चंबल नदी का अफवाह तंत्र देख लेते हैं क्या है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले में स्थित जनापाव पहाड़ी से होता है और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी की यह प्रमुख सहायक नदी है तथा इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में समाहित हो जाती है। पार्वती, बनास, काली सिंध आदि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 650 किलोमीटर या मध्य प्रदेश में ही बहती है। तो दोस्तों आप इसका फैक्ट जान गए कि यह यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है बनास, काली सिंध और पार्वती नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और यह बीहड़ निर्माण करती है। चंबल नदी
बीहड़ निर्माण करती है। तो इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। अगली नदी देख लेते हैं कौन सी है। अगली नदी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी नर्मदा नदी हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पर्वत से होती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। 1312 किलोमीटर प्रवाहित होकर भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। सो दोस्तों, आज की जितनी नदियाँ थी उनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। और यह सबसे बड़ी नदी है, नंबर 1 नदी है ये एमपी की। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? इससे पहले भी हमने चंबल की बात की थी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका उपनाम है। तो दोस्तों, आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण नदियाँ मध्य प्रदेश से थी उन सबको एक एक करके डिस्कस कर लिया है आपके बीच। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न में जो भी नदियों से प्रश्न बनेंगे उनको करने में आपको मदद मिलेगी। इनसे आपका प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएगा और आप अच्छे मार्क्स करके आएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे आप और देखेंगे तभी मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, आपकी पढ़ाई के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, आप भी मेहनत करते रहिए और देखते रहिए। कल दोस्तों मैं एक नया पार्ट जो मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है उसमें चौथा पार्ट लेकर आऊँगा जो मध्य प्रदेश से ही जुड़ा होगा। तो आप दोस्तों कल भी देखना मत भूलिएगा। आज मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, अभी कुछ समय में ये अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, आप इससे निश्चित ही लाभ उठा पाएंगे। तो आपसे आज विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह करंट अफेयर के साथ और शाम को आपके जीके क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे चैनल सौरभ अख्तर की पाठशाला। जय हिंद दोस्तों।